नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा। कोरोना की इस दोपहर में, जबकि बहुत कुछ हो चुका है हिंदी साहित्य जगत में, उषा गांगुली जी हमें छोड़कर गईं और अभी अभी बिल्कुल मेरे हमउम्र और साथ के कथाकार शशि भूषण द्विवेदी कल, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का दिन बिल्कुल भी न लिख पाने का दिन है, इसलिए तमाम गुरुजनों को पढ़ रही हूँ। लेकिन इस श्रद्धांजलि के बाद सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि अभी मैंने प्रयाग जी को पढ़ा, मदन कश्यप को पढ़ा, मंगलेश जी को पढ़ा। अब मैं अपने प्रिय कवि अशोक वाजपेयी की कुछ कविताएं पढ़ रही हूँ आपके साथ। और अशोक वाजपेयी हम सब के प्रिय कवि रहे हैं। मुझे लगता है कि बचपन से ही, है ना, हाई स्कूल के बाद के थोड़े समय से ही इतना सुना हुआ, इतना चर्चित नाम रहा अशोक वाजपेयी का। सप्तक में नए नए आए थे और हमारी बहुत करीबी प्राध्यापिका मेरी माँ की ललिता सिंह, उनके पति मदन वात्स्यायन के साथ सप्तक में छपे थे। ये तब की बात है शायद जब मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमने भी पढ़ा सप्तक की भूमिका में अज्ञेय को, और साथ में केदार जी को, और उस वक्त केदार जी भी नए नए आए थे। और मुझे लगता है कि जो भी हो, बात सिर्फ ये है कि अशोक जी को इतने समय से पढ़ते आए, और पहली बार मेरी उनसे भेंट हुई 2007 की गर्मियों में, जब आलोक जैन जी ज्ञानपीठ के जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत स्नेह दिया उन्होंने बेटी के जैसा। रविंद्र कालिया ने भी, उस वक्त वो संपा मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ज्ञानपीठ के निदेशक, और वाकई बहुत स्नेह दिया उन्होंने। मेरी कहानी थी चितकबरा हिस्सा अमेरिका पर, जिसका भी मैं जल्दी पाठ आपको सुनाऊंगी। तो मैं 2007 की मई में आई थी, और उसी वक्त रविंद्र कालिया ने से भी भेंट हुई, और ये कहानी कथा देश में छपी थी, कुछ कहानियाँ ज्ञानोदय में छपी थी। सबकी बहुत तारीफ़ करते हुए, ये कहते हुए कि तुम तो छा गई हो। बड़े प्यार से उन्होंने मेरा संग्रह निकाला था, खुद ही उसका विमोचन किया था। उस संग्रह के बारे में कभी बाद में, लेकिन बहरहाल अशोक जी से भी मेरी भेंट उसी वक्त हुई, और मुझे लगता है कि उस दिन कृष्ण बलदेव वैद्य जी का जन्मदिन था। कृष्णा सोपती का उस अवसर पर आना मुझे याद है, फिरोज़ी कपड़ों में जाकर मंच पर बैठना। और उस दिन अशोक जी से पहली बार जब मुझे आलोक जी ने मिलवाया, तो शायद मैंने कुछ भी नहीं कहा था, ये भी नहीं कि आप मेरे प्रिय कवि हैं। बड़ी चुप्पा और बड़ी शर्मीली लड़की रही मैं बचपन में, और भी ज़्यादा, और उनको कब से कह रही हूँ कि एक साक्षात्कार करना है, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। तो अब देखिए कब होता है। फ़िलहाल इस बहुत अकेली, बहुत निर्जन, जबकि एकमात्र खूबसूरत चीज़ इस दोपहर की यह है कि एक चिड़िया की चहकने की आवाज़ आ रही है। कुछ मेरे छोटे छोटे पालतू कुत्ते हैं। बहुत ख़राब समय है। कविता एकमात्र संबल है, और प्रिय कवियों के साथ जब बातें भी हो जाती हैं उनकी कविताओं को लेके, तो और भी मज़ा आ जाता है। जब आपके साथ, आप सभी साथी कवियों, साथी कथाकारों, पाठकों के साथ, तो बहुत मज़ा आता है। इस लंबी भूमिका के लिए माफ़ी। मैं सीधा कविता पढ़ती हूँ, ये कहते हुए कि जब मैं 2007 के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद, 2007 में तक मैं अमेरिका में रहती थी। उसके बाद प्रायद्वीप तो वही रहा, लेकिन देश बदल गया, देश निकाला हो गया मुझे अमेरिका से, और देश निकाले के बाद मैं पीएचडी के लिए कनाडा गई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, अल्बर्टा में। वहाँ भी अभी लगभग 60 केसेस हो चुके हैं कोरोना के। कैनेडियन फर्स्ट वाइफ का वीडियो हम सब ने देखा, जब वो कह रही थी कि धूम्रपान बंद करें और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो भी हो, ये सारी बात इसलिए कि अशोक जी के साथ उनको मैंने कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे पढ़ा, उनसे कैसे भेंट हुई। उन्होंने मुझे मौका भी दिया है अपने रज़ा फाउंडेशन के कार्यक्रम में कविता पाठ का अब। लेकिन उनको मैंने कब कब याद किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जब मैं रात में लाइब्रेरी में बैठती थी, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा था, और मेरे सिर पे ऐसा लगता था कि किसी ने मतलब 10 किलो का वज़न रखा हुआ है कि उसको रिन्यू होना है, और तब मेरी स्टडी परमिट आगे बढ़ेगी, वरना अगर मान लीजिए नहीं बढ़ती है तो आप वापस लौट जाइए। तो बहुत समस्या थी। और उस वक्त मुझे इस किताब का शीर्षक शहर अब भी संभावना है बहुत याद आता था, और मैं इससे बहुत शक्ति डिराइव करती थी। मुझे लगता था कि शहर अब भी संभावना है, हो जाएगा। खैर वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम लौट के आए।
दुनिया कायम है और बची रहे, कोरोना काल से हम सब निकल जाएं और दोबारा अपने अपने काम धंधे पे लौट जाएं। जिसका जो काम है, हम कवियों का ये काम है कि हम आप में संवेदना भरते हैं, हम आप में कविता के माध्यम से जीवनी शक्ति भी भरते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। और शहर अभी संभावना है में अद्भुत कविताएं हैं, प्रयोगवादी, मतलब क्या क्या कविताएं नहीं हैं। कविता कोश से मैं पढ़ रही हूँ, मेरी सारी कविताएं वहाँ छूटी हुई हैं किताबों की शक्ल में। और यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें जो 2 कविताएं हैं सुनो सीरीज़ की, वो शायद अशोक जी ने अपनी आसन्न प्रसवा माँ को संबोधित करते हुए, समर्पित करते हुए लिखी हैं। कितनी खूबसूरत कविता है। सुनो। 1. In you at every movement life is about to happen। ये कोट है अल्बर्टो दा ला सेर्दा का। सुनो अपने हाथ दो, सुनो अपनी बाँह दो, सुनो अपने नयन दो, सुनो अपने होंठ दो, सुनो यो थको मत, पसीजो मत, सुनो सुनो यो ऐंठो मत, सुनो फूटो मत, धार धार हो बहो मत, सागर हो तुम, सागर हो तुम, नदी की सीमा जो मेरी है गहो मत सुनो। सागर तुम हो, नदी की सीमा जो मेरी है गहो मत सुनो। सुनो जो एक बार फिर छोटा उदय चमकेगा, उसे नाम मैं दूंगा। कल खिलेगा तुम्हारी टहनियों पर फूल, वह सोनल शस्य तुम्हारा, उसे नाम मैं दूंगा। सुनो सुनो अपने हाथ दो। रचना काल 1959। अशोक जी बहुत लेजेंडरी कवि हैं और उन्होंने बहुत से सुंदर मनोभावों की कविताएं लिखी हैं। इसी श्रृंखला की दूसरी कविता सुनो 2। सुनो अगर उदय की प्रतीक्षा विफल थी, सुनो अगर उदय की प्रतीक्षा विफल थी, तो क्या तुम फिर हाथ दे सकती हो, बाँह दे सकती हो। सुनो अब भी सूखी टहनियों पर चमकता है वह हल्का आलोक जल, अब भी ठहरा हुआ है उत्सव स्पर्शवाह। सुनो अगर शस्य की प्रतीक्षा विफल थी तो क्या। सुनो। भाग 2 था ये। इसका भी वही रचना काल है 1959। और अशोक जी की बहुत सी कविताएं हैं, बहुत से अलग अलग मूड्स की, प्रेम पर अनेकों, और एक अमरूद की तरह पकी धरती मेरी प्रिय है, और भी न जाने सुशिप्रा की वर्षगांठ पर, और भी न जाने कितनी। लेकिन फ़िलहाल एक कविता युवा जंगल। एक युवा जंगल बुलाता है मुझे, जहाँ तक मुझे याद है इसकी पहली पंक्तियाँ है। दरअसल नेट इतना धीमा है दोस्तों मुजफ्फरपुर बिहार में कि मैं क्या कहूँ। हम युवा जंगल, अशोक वाजपेयी। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी पत्तियों से बुलाता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगता है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। हो युवा जंगल, बुलाते हो, आता हूँ, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूँ। 1951। कितनी खूबसूरत कविता है कि अगर कट भी गए हो पेड़ तो उन्हें दोबारा बोइए, है ना। हमें कहीं नहीं मिलता वह सुकून जो हरियाली में मिलता है, जो प्रकृति में मिलता है। हम अभी प्रकृति की ही गोद में हैं, उसकी दया पर। अगली कविता का शीर्षक है वर्षांत। वर्षांत किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, मेरी या तुम्हारी, हरे हल्के बांसों से एक दिन आ मुट्ठी में अंतिम बादल बह जाने देगा।
हरे हल्के बासों से एक दिन आ मुट्ठी से अंतिम बादल बह जाने देगा, फिर किसी दिन चौंक कर देखेंगे हम, अरे यह खिड़की पर इंद्रधनुष कौन रच गया है, किसने ये ढेर हर सिंगार ला धरे हैं। वर्षांत प्रतीक्षा नहीं करता मेरी या तुम्हारी या किसी की, है ना। कितनी विजयिनी है, कितनी सर्वशक्तिमान प्रकृति। और वर्षा ऋतु पर अभी मैं कुछ भी और नहीं कहूँगी। कविताओं का अपना सौंदर्य है दोस्तों। आशा है कि आपको मेरा पाठ अच्छा लगेगा अशोक जी की कविताओं का। और थोड़ा सा तारुफ कि अशोक जी को मैंने कब कहाँ कैसे पढ़ा, कब मिले और किस तरह किताबें हमारे साथ होती हैं। मैं इतिहास पढ़ रही थी, हिस्ट्री में PhD, और लगातार याद कर रही थी कि शहर अब भी संभावना है। हम सब ये सोचें इस कोरोना काल में कि शहर अब भी संभावना है और बच जाएं। कविताएं पढ़ते हैं। शुक्रिया।